हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग। इससे पहले वाली क्लासेस मैंने आपको डिटेल में बताए हुए हैं, हर एक टॉपिक जो भी इससे पहले आते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे पिछले वाले, तो आप उन वीडियो को देखिए, इससे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी और भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। आज हम एक नया मेथड करते हैं जिसमें हम कैलकुलेट करके चलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम देखते हैं कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो अब एक एक करके हम हर एक मेथड को जो कवर करके चलेंगे। तो मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम करेंगे, एक एक को अच्छे से डिटेल में करेंगे कि कैसे कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेथड आता है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है कि इसमें सिंपली जैसे हम कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली, वैसे ही हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारे पास, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितना हमारे पास ड्राइंग किया गया वो ले लेंगे। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, ड्राइंग की अमाउंट जितनी हमारे पास ड्राइंग की होगी इनटू में जो भी रेट होगी उसकी रेट बाय 100, और जितने भी मंथ्स गिवन होंगे वो मंथ 4 5 6 जितने भी होते हैं वो उस हिसाब से ले लेंगे हम, डिवाइड करते हैं 12 से। तो हमारा सिंपल मेथड है जैसे हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड, जिसमें हम प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीपल करके चलते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट लेके चलेंगे, फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है वो रहता है कि पहले हम टोटल करेंगे प्रोडक्ट का। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट के बाद जो नॉर्मली हमारे पास रेट गिवन है क्वेश्चन में रेट बाय 100 कर देंगे, और देखो यहाँ पे 1/12 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट के अंदर हम डिवाइड बाय 12 नहीं करके चलते, तो लास्ट में हम 1/12 कर देंगे। इसके बाद हमारे पास अलग अलग तरीके से आते हैं मेथड, जैसे अगर ड्राइंग की गई है मंथली की गई है, अगर क्वार्टरली की गई है, अगर 6 मंथली की गई है, तो उस हिसाब से मैं आपको कराती हूँ कि सबसे पहले अगर मंथ्स के हिसाब से की गई है, जो फर्स्टली हमारे पास आता है अगर ड्राइंग की गई है मंथ के हिसाब से। मंथ में भी हमारे पास 3 तरीके से आता है, बिगिनिंग में, एंड में और मिडल में। तो देखो मंथ्स में अगर कैलकुलेट करना है अपने को, तो देखो इसमें ना सबसे पहले कंडीशन यही होती है कि जो ड्राइंग की जाती है ना, ड्राइंग हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल अमाउंट से होनी चाहिए, यानी कि इक्वल इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए। अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं होगी तो ये मेथड हम अडोप्ट नहीं कर पाएंगे, जो आगे मैं आपको करवा रही हूँ। और दूसरा कि जो गैप होता है ना, गैप मंथ्स के बीच में जो गैप होता है वो हमेशा सेम ही होना चाहिए, जैसे 1 मंथ का 2 मंथ का जितना भी, तभी ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो हम इस मेथड को अडोप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मेथड हमारा एवरेज बेस पे चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको मंथ्स लेके चलती हूँ कि मंथ्स में कैसे हम कैलकुलेट करके चलेंगे। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कैलेंडर ईयर उठा लेते हैं, या फिर अकाउंटिंग ईयर उठा लेते हैं, कुछ मर्जी उठाओ, चाहे कैलेंडर ईयर उठाओ चाहे अकाउंटिंग ईयर उठाओ, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन हमें नॉर्मली 12 मंथ की लेनी पड़ती है, क्योंकि 12 मंथ्स ही कंसीडर करने पड़ते हैं। तो अगर मैं आपको मान लो अकाउंटिंग ईयर लेके चलती हूँ, अकाउंटिंग ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हमारे पास अकाउंटिंग ईयर होता है। टोटल 12 मंथ का होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब देखो क्वेश्चन में अगर हमें बोला हो कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में क्या किया गया, ड्राइंग की गई है, बिगिनिंग ऑफ मंथ में की गई है, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जो हमारे पास मंथ्स होंगे। देखो बिगिनिंग ऑफ मंथ का मतलब क्या है कि हम ना इसमें जब सेम अमाउंट से ड्राइंग की जाती है और जो मंथ का गैप होता है वो इक्वल होता है, उस केस में हम एवरेज ले लेते हैं, सबसे फर्स्ट मंथ उठाते हैं और सबसे लास्ट मंथ को हम उठा के चलते हैं। जब हम बिगिनिंग में लेके चलेंगे, यानी कि 1 अप्रैल को ड्रॉ करके लेके जाएगा पार्टनर, तो 1 अप्रैल से जब हम कंसीडर करके चलेंगे, तो जो 1 अप्रैल को ड्रॉ करके लेके जाता है पार्टनर, तो अप्रैल का भी इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। तो यानी अप्रैल से लेकर के हमारे पास मार्च तक टोटल कितने मंथ आ जाएंगे, 12 मंथ आ जाएंगे। अब ऐसे ही लास्ट वाला मंथ हमें उठाना होता है मार्च में, जैसे हमारा लास्ट मंथ बनता है, तो मार्च की भी बिगिनिंग में बोला ना इसने, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ मंथ के हिसाब से, तो 1 मार्च को लेके जाएगा, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक का 1 मंथ का इंटरेस्ट जो और पार्टनर को जो पे करना पड़ेगा, तो 1 मंथ का ये हो जाएगा। इसका एवरेज लेके चलेंगे हम, तो टोटल 13/12 हो जाएगा। 13 का हाफ कितना हो जाएगा, 6.5। तो हमारे पास जो कंसीडर करेंगे ना, अगर क्वेश्चन में हमें बोलना होगा कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग की गया पार्टनर द्वारा, तो उस केस में हम 6.5 मंथ को लेके चलेंगे। ऐसी नेक्स्ट केस में अगर हमें क्वेश्चन में बोला होता है एंड ऑफ मंथ के, अगर बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर एंड ऑफ मंथ में क्या है कि मंथ के लास्ट में जो पार्टनर है वो ड्रॉ करके लेके जाएगा। मंथ का एंड क्या होगा, देखो 30 अप्रैल हो जाएगा। 30 अप्रैल को जो पार्टनर ड्रॉ करके लेके जाएगा, तो अप्रैल को तो इंटरेस्ट बनेगा नहीं, क्योंकि अप्रैल के लास्ट में लेके गया है, तो अप्रैल तो चला जाएगा, पीछे 11 मंथ बच जाएंगे, तो 11 मंथ तो ये हो जाएंगे। अब ऐसे लास्ट मंथ को हम जब कंसीडर करेंगे, तो मार्च की एंड क्या हो जाएगी, 31 मार्च। तो मार्च का तो इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्च के लास्ट में ले गया, तो 0 हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 करेंगे, जब हम इसकी एवरेज करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 5.5 बन जाएगा। तो जब हमारे पास क्वेश्चन में गिवना होगा कि एंड ऑफ मंथ में कैलकुलेट करना है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसमें हम 5.5 मंथ को लेके चलेंगे। ऐसे अगर हमें लास्ट हमारे पास बनता है जैसे मिडल में, अगर बोला गया हो कि मिडल ऑफ मंथ में अगर ड्राइंग की गई है, मिडल ऑफ मंथ में कैसे करेंगे हम। देखो मिडल ऑफ मंथ में क्या मतलब है कि जैसे फर्स्ट मंथ है हमारे पास, फर्स्ट की मिडल क्या हो जाएगी, यानी कि हाफ में, यानी कि हाफ
मंथ में अगर बीच में लेके जाता है तो हाफ मंथ ही हो जाएगा। देखो हाफ मंथ का तो इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा ना पार्टनर को, कि बीच में लेके गया तो पीछे 11 मंथ तो कंप्लीट हो जाएंगे और हाफ ही हो जाएगा, तो 11.5 ये हो जाएगा। और लास्ट में जब हम करके जाएंगे मिड में, लास्ट मंथ की मिड में लेके जाएंगे तो हाफ मंथ ही हो जाएगा, तो 0.5 ये हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे। जब हम इसका एवरेज करेंगे तो हमारे पास 6 मंथ बन जाएगा ये। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में हमें बिगिनिंग ऑफ मंथ बोला तो 6.5 लेके चलेंगे, एंड ऑफ मंथ बोला तो 5.5 लेके चलेंगे, और मिडिल ऑफ मंथ बोला तो हम 6 मंथ का लेके चलेंगे। तो ये था हमारा मंथ के हिसाब से। अगर मंथ के हिसाब से ड्रॉ करके ले जाता है पार्टनर तो उस केस में हम कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि अगर क्वार्टर के हिसाब से हमें ड्राइंग बोली हो कि क्वार्टर में लेके गया पार्टनर, तो क्वार्टर के हिसाब से कैसे करेंगे। तो देखो यही मैं कैलेंडर ईयर नहीं उठाती, यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर उठा के चलूँगी। जैसे हमारे पास 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है, तो मैं पूरे पहले मंथ ले लेती हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हमारे पास टोटल 12 मंथ होते हैं। इसमें हम 3 मंथ के ना 4 पेयर बना लेते हैं, जिसको हम क्वार्टर बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल जो क्वार्टर होते हैं वो 4 क्वार्टर होते हैं। 4 क्वार्टर्स को मिलाकर के एक पूरा ईयर कंप्लीट होता है हमारे पास। तो क्वार्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अब क्वार्टर के केस में अगर बोला हो, देखो ये मैं आपको करवा रही हूँ क्वार्टर वाला। क्वार्टर में बोला कि अगर पहले मान लो कि अपने बोला है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में क्या है कि क्वार्टर की ना स्टार्टिंग में जो पार्टनर ड्रॉ करके ले जाता है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में क्या है कि 1 अप्रैल को लेके जाएगा पार्टनर ड्रॉ करके। जब 1 अप्रैल को ड्रॉ करके लेके जाएगा तो देखो 1 अप्रैल का उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल को 1 तारीख को लेके गया तो अप्रैल का इंटरेस्ट तो बनता ही है। अप्रैल से लेकर के हमारा 31 मार्च तक का 12 मंथ टोटल हो जाएंगे। अब फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ऐसे लास्ट वाला क्वार्टर जब उठाया जाएगा तो लास्ट वाले क्वार्टर की बिगिनिंग में लेके जाएगा, तो यानी कि 1 जनवरी को उठा के लेके जाएगा, तो पीछे कितने मंथ बचेंगे, 3 मंथ बन जाएंगे। 3 मंथ का ये हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करें तो जब हम इसका एवरेज करेंगे 15/2, तो यानी कि 7.5 मंथ बन जाएगा अपने पास, अगर बोला हो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ऐसे नेक्स्ट केस में अगर हमें बोला हो एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो एंड में क्या होगा कि हम उठा के चलेंगे फिर एंड क्वार्टर का। तो जब एंड ऑफ ईच क्वार्टर में बोला तो फर्स्ट क्वार्टर का एंड क्या हमारे, देखो अप्रैल मई जून बन रहे हैं ना, जून के एंड में लेके जाएगा जब पार्टनर, तो जून के तक का इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा उसको। तो बाकी जो बचे हुए हमारे पास 9 महीने हैं, 9 महीने का तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो 9 महीने तो ये हो जाएंगे। जब लास्ट वाला क्वार्टर हम उठाएंगे तो एंड में लेके जाएगा, तो 31 मार्च को तो लास्ट वाले क्वार्टर का तो इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ेगा उसे, तो 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। जब हम इसका एवरेज करके चलेंगे तो 4.5 मंथ हो जाएगा ये। ऐसे अगर हमें क्वेश्चन में बोला हो कि मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में क्या कि अब हम इसमें मिडिल उठा के चलेंगे, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में मिड उठा के चलेंगे, जैसे मैंने मंथ के केस में किया था। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में क्या कि हमारे पास क्वार्टर है और इसका मिडिल यहाँ पे आएगा, तो मिडिल में यानी कि बीच में लेके जाएगा, तो 0.5 हाफ मंथ तो इसका ये हो जाएगा। देखो हाफ मंथ तो ये हो जाएगा, और पीछे जो हमारे पास 9 महीने बनते हैं, 10 महीने बनते हैं, 10 महीने बनते हैं टोटल कंप्लीट, और हाफ मंथ ये हो जाएगा 10.5 मंथ का हो जाएगा। यहाँ पे 10.5 मंथ ये हो गया, क्योंकि मिड में देखो 10 महीने तो पूरे हैं और हाफ महीना ये है, तो 10 और हाफ 10.5 हमारे पास मंथ हो जाएंगे। ऐसे जब लास्ट वाला हमारे पास आएगा क्वार्टर, लास्ट वाले के मिड में लेके जाएगा, तो हाफ तो ये हो जाएगा और 1 मंथ ये हो जाएगा, 1.5 ये हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास टोटल 12/2 हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 6 मंथ। तो इस तरीके से अगर हमें क्वेश्चन में बोला हो कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में, तो हम 7.5 लेके चलेंगे। अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला हो तो हम उसके इसमें 4.5 लेके चलेंगे। अगर लास्ट में हमें मिडिल बोला होगा तो हम उसके केस में 6 मंथ लेके चलेंगे। ऐसे अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, अगर उसमें क्वेश्चन में बोला आता है कि 6 मंथ के केस में कैसे लेके चलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 12 मंथ का हिसाब किया था, वैसे हम 6 मंथ का लेके चलेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो कंसीडर किया जाएगा ना, ओनली 6 मंथ को कंसीडर करके चलेंगे, इसमें 6 से ज़्यादा नहीं लेंगे। जैसे एग्जांपल के ले लो, मैं कैलेंडर ईयर ले लूँ या फिर मैं अपना अकाउंटिंग ईयर ले लूँ, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं कैलेंडर ईयर अकाउंटिंग ईयर उठा लेती हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ये हमारे पास 6 मंथ का हो चुका है। अगर 6 मंथ के केस में अगर हमें क्वेश्चन में बोला हो बिगिनिंग वाला, अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ बोला तो बिगिनिंग में क्या हो, यानी कि फर्स्ट डेट को ले जाएगा 1 अप्रैल को जब लेके जाएगा पार्टनर, तो पीछे 6 के 6 महीने कंप्लीट बनेंगे, 6 महीने का कंप्लीट उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर को। ऐसे जब लास्ट मंथ के बिगिनिंग में लेके चलेगा तो 1 मंथ का ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे, 7/2 हो जाएगा, तो इसका अगर हम एवरेज करते हैं 3.5 मंथ आ जाएगा जब हमें 6 मंथ के केस में बोला हो। ऐसे नेक्स्ट में अगर एंड में बोला हो कि एंड ऑफ मंथ में लेके जा रहा है, तो एंड ऑफ मंथ में मतलब कि अप्रैल की लास्ट में लेके जाएगा 30 अप्रैल को, तो अप्रैल को तो इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ेगा पार्टनर को, तो पीछे कितने मंथ बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ बचेंगे। ऐसे जब हम लास्ट मंथ उठा के चलेंगे, लास्ट मंथ में जब वो सितंबर की लास्ट में लेके जाएगा, तो सितंबर की लास्ट में ले जाने के कारण उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा सितंबर का पार्टनर को, तो यहाँ पे इंटरेस्ट 0 हो जाएगा, मतलब 0 मंथ हो जाएगा कि इसको कोई इंटरेस्ट पे करना नहीं है, क्योंकि लास्ट में लेके गया वो। तो इसका जब एवरेज करेंगे तो हमारे पास 2.5 मंथ आ जाएगा। अगर क्वेश्चन बोला हो ना हमें कि एंड ऑफ 6 मंथ, तो यानी कि एंड ऑफ
ऑफ मंथ बोला हो 6 मंथ के केस में, तो हम 2.5 लेके चलेंगे। ऐसे नेक्स्ट अगर मान लो कि हमें मिडल में बोला, तो मिडल का मतलब क्या है कि बीच में लेके गया है। मिडल में क्या होता है कि ऐसे मान लो कि यहाँ पे अप्रैल के मिड में लेके जाएगा, तो हाफ मंथ ये हो जाएगा। पीछे कितने मंथ है, 5 तो पूरे मंथ हो जाएंगे और हाफ मंथ ये हो जाएगा। और ऐसे लास्ट मंथ की जब हाफ में लेके जाएगा, बीच में मिड में लेके जाएगा, तो हाफ मंथ ये होगा, 0.5 ये हो जाएगा। जब हम इसका एवरेज करेंगे 6/2 करके, तो 3 मंथ आ जाएगा। इस तरीके से मैंने आज आपको तीनों के तीनों टॉपिक करवा दें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग। अगर मंथ में किया हो तो कैसे करते हैं हम ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, कैसे मंथ कंसीडर करेंगे, क्वार्टर के केस में कैसे आएंगे मंथ, और ऐसे 6 मंथ के केस में कैसे आएंगे। ऐसे अगर आपको मेरी डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।